सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग जो लोग कैथोलिक कलीसिया के विरुद्ध में गलत शिक्षाएं फैला रहा है, उन्हीं बातों को आजकल परख कर देख रहा है सत्य क्या है। कल के क्लास में हम लोगों ने देखा बाइबल के अंदर जो 73 किताबें क्यों हैं, कैसे बना, और ये कैथोलिक कलीसिया का बनाया हुआ बाइबल नहीं है। कैथोलिक कलीसिया ने 27 नए विधान के पुस्तकों को जो पुराने विधान के 46 किताब के साथ जोड़ा है। कैथोलिक कलीसिया ने 46 किताब नहीं बनाया। ईसा मसीह ने जिस किताब को इस्तेमाल किया, शिष्य लोगों ने जो उस किताब को इस्तेमाल किया, उसको कैथोलिक कलीसिया सिखाते जा रहे हैं। और हमें मालूम है 16वीं सदी का जब पेंटेकोस्टल आंदोलन हुआ, इसके बाद मार्टिन लूथर ने जो उनकी जो भाषा, जर्मन भाषा, उस भाषा में बाइबल को ट्रांसलेट किया। 1522 से लेकर के 34 तक ट्रांसलेशन और उनका प्रिंटिंग का इतिहास हमें मिलता है। उस समय पर मार्टिन लूथर ने, क्योंकि कैथोलिक चर्च से बगावत कर करके अपना कलीसिया बना करके, नेता बन करके, सम्राट बन करके बैठा हुआ था, इसलिए उन्होंने कैथोलिक की टीचिंग का खंडन करना है और उनके द्वारा जो एक व्यक्ति जो सिखा रहा है वो व्यक्ति सही है, इसको दिखाने के लिए उन्होंने सबसे पहले ये जो हिब्रू, मैंने कल के क्लास के अंदर बोला था, हिब्रू भाषा का जो तनक को, पुराने विधान को, 24 किताबों को जब ग्रीक भाषा में ट्रांसलेट किया, उस समय पर कुछ किताबों को डिवाइड किया और 7 किताबों को जोड़ दिया था। ये जोड़ने वाला यूनानी भाषा में जो मिला हुआ बाइबल, जो यूनानी में लिखा हुआ था, उसको उन्होंने क्या किया, 7 किताबों को उनके उस बाइबल में, जर्मन भाषा में लिखा हुआ ये जो मार्टिन लूथर का जो बाइबल है, उसको उन्होंने ये जो 7 किताबों को लास्ट में डाल दिया। उस जगह को हटा करके सबसे आखिरी में रख दिया। इसके बाद हमें पढ़ने के लिए मिलता है एक जेनीवा बाइबल बोल करके 1560 के अंदर बना, जेनीवा बाइबल। ये इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट करके बनाया था। उस समय पर वो जेनीवा बाइबल बनाने वालों ने क्या किया, ये जो 7 किताब है उसको हटा दिया और इसके बाद अनेकों, विशेषकर 1611 में चर्च ऑफ इंग्लैंड, उस समय पर इंग्लैंड के अंदर प्रोटेस्टेंटिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तब चर्च ऑफ इंग्लैंड ने अंग्रेजी में फिर से एक बाइबल बनाया जिसको हम लोग किंग जेम्स वर्शन कहते हैं। वहां का जो राजा, ये जो इंग्लिश भाषा में बाइबल को ट्रांसलेशन किया, आज भी उसका कॉपियां मिलता है, किंग जेम्स वर्शन कहते हैं उसको। उसके अंदर उन्होंने ये जो 7 किताबों को भी हटा करके, लेकिन उन लोगों ने कुछ सप्तजिंद उस बाइबल का वो फॉर्मेट में ही उसको उन्होंने बनाया, लेकिन 7 जो अतिरिक्त किताबें जोड़ा था उसको उन्होंने हटा करके
उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। इस प्रकार मेरे पास बहुत इतिहास है, कौन कौन कैसे कैसे है। लेकिन कई प्रोटेस्टेंट चर्च के अंदर जो 73 किताब का भी है और 73 किताब से ज़्यादा किताब, जैसे उदाहरण के लिए इथियोपियन ऑर्थोडॉक्स चर्च जो होता है उनका बाइबल के अंदर 81 किताब है, 81 किताब है। तो इस प्रकार अनेकों किताबों का जो फर्क वाला, कई चर्चेस अपना अपना मर्जी से बाइबल बना के रखा भी है। ये एक इतिहास है। इसके पीछे का कारण केवल एक है, जो बोल रहा है वो सही है, जो कैथोलिक चर्च गलत है इसको केवल स्थापित करना। कैथोलिक चर्च एक व्यक्ति के द्वारा नहीं चलता है। मैंने कहा था जितने भी बाइबल का जो कैनन बनाने के लिए जो निर्णय करना था उसके लिए काउंसिल बैठा है, काउंसिल उसको स्टडी किया और उसको पारित किया। एक व्यक्ति का नहीं, पोप का एक व्यक्ति का नहीं है, नहीं करता है कभी, वो काउंसिल निर्णय करता है। लेकिन इन लोगों का हम लोगों को देखना है, जैसे किंग वर्शन, जो किंग जेम्स वर्शन, इंग्लैंड का राजा ने निर्णय किया ऐसा होना चाहिए। एक व्यक्ति का निर्णय में यह सब होता है। मार्टिन लूथर ने निर्णय किया, एक व्यक्ति के मन में आया, अरे मैं बहुत ज्यादा थियोलॉजियन हूं और मैं जो बोल रहा हूं वो सही है। इस प्रकार इंडिपेंडेंट चर्चेस बनना और इंडिपेंडेंट चर्चेस के लिए अपना अपना बाइबल अपनी इच्छा के अनुसार ट्रांसलेट कर करके सिखाना शुरू हुआ। इसके बाद इन्हीं लोग क्या बोल रहा है, आज का क्लास उसी विषय में। ये लोग कहते हैं कैथोलिक लोग बाइबल को नहीं सिखाता, वो जो पोप जो बोल रहा है उसको सिखाता है। बाइबल को नहीं, लेकिन पोप के आज्ञा को, आदेश को ये लोग पालन करते हैं, बाइबल को नहीं सिखाता। आज के क्लास में हम लोग इस सत्य को भी जानेंगे। क्या कैथोलिक चर्च केवल पोप का आदेश को मानते हैं, बाइबल को ठुकराते हैं? क्या बाइबल के अनुसार नहीं है? इस सत्य को जानने के लिए कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ, कैनन लो सब है। मैं सीधा हमारा चर्च का टीचिंग का क्या सोर्स है इसको सबसे पहले बोल करके देना चाहूंगा। सबसे पहला सोर्स है 73 किताबों का स्क्रिप्चर बाइबल। कैथोलिक चर्च सिखाते हैं 73 बुक वाला जो स्क्रिप्चर है होली बाइबल, उस सबसे पहला। सेकंड, ये बाइबल कैसे बना इसका इतिहास कल मैंने बोल करके दिया था। 4वीं सदी तक कोई बाइबल नहीं था, कोई बाइबल नहीं था। ईसा मसीह ने कोई बाइबल देकर के शिष्यों को नहीं भेजा। केवल ईसा मसीह ने क्या दिया? अधिकार दिया, अधिकार दिया। पेतरुस को अधिकार दिया, कलीसिया को अधिकार दिया। वो पवित्र आत्मा से संचालित शिष्य लोग जाकर के मौखिक रूप से सिखाना शुरू किया। 4वीं सदी तक कोई लिखित किताब से नहीं, बल्कि मौखिक रूप से जो सुनी सुनी बातों को सिखा रहे थे। उसको जो लिखा हुआ बातें हम भी रखा हुआ था, उसको एक कैनन बना करके, बाइबल बना करके दिया 4वीं सदी में। तब तक कोई बाइबल नहीं था। हम लोग बोल सकते हैं 382 के रोमन सिनड तक उसके विषय में सोचा भी नहीं था। 382 के रोमन सिनड के अंदर संत अतनसियुस, उस समय पर अलेक्जेंड्रिया का पैट्रियर्किस था, उन्होंने आग्रह किया बाइबल के एक कैनन बना करके एक किताब हो पढ़ाने के लिए, उस किताब से पढ़ाएंगे। तो ये कैनन बना करके जो दिया 73 किताबों का कैनन उस समय पर बना था। इसका मतलब है सबसे पहले वो स्क्रिप्चर, होली बाइबल कैथोलिक चर्च उसके आधार पर सिखाते हैं। अब ये बाइबल कहां से आया?
चौथी सदी तक 342 मतलब 400 वर्षों का एक ट्रेडिशन, एक परंपरागत रीति से क्या सिखा करके आया, उसी को लिखित रूप में और बाइबल के रूप में हमने स्वीकार किया। इसलिए कैथोलिक की कलीसिया जितना बाइबल को मानता है उतना ट्रेडिशन को भी मानता है, परंपरा को भी मानता है, क्योंकि परंपरा से ये सिखाया गया। बाइबल उस परंपरा से बाद में लिखा गया। उस बाइबल यदि परंपरा से है, सब कुछ बाइबल में नहीं है, बहुत कुछ परंपरा में है। इसलिए कैथोलिक चर्च और बाइबल में भी यही लिखा हुआ है, हमें परंपरा को अपनाना है, परंपरा के अनुसार जीवन जीना। संत पौलुस बार बार बता करके दे रहा है, परंपरा के अनुसार। इसीलिए कैथोलिक चर्च सिखाने का दूसरा है पवित्र परंपरा, होली ट्रेडिशन। सबसे पहले होली स्क्रिप्चर, इसके बाद होली ट्रेडिशन, इसके बाद एक तीसरा एक और है, वो है कलीसिया को मिला हुआ एक अधिकार, सिखाने का अधिकार। ईसा मसीह ने एक अधिकार देकर के शिष्य लोगों को भेजा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 16 से लेकर के 20 तक वचनों में हम लोग देखते हैं, विशेष रूप से उस कलीसिया जो भेजने वालों का एक मुखिया के रूप में पेत्रुस को चुन करके पेत्रुस को उस अधिकार देता हुआ। योहन के सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 15, 16 एवं 17 में 3 बार ईसा मसीह पेत्रुस से कहते हैं, मेरे भेड़ों को चरावो, मेरे मेमनों को चरावो कर करके। अर्थात कलीसिया को चराने का, सिखाने का अधिकार ईसा मसीह ने प्रेरितों को दिया, पेत्रुस को दिया। इस प्रकार एक प्रेरित की कलीसिया, अपॉस्टोलिक चर्च में जुड़े रह करके हम सही सीख सकते हैं। अभी उस अपॉस्टोलिक चर्च को जो मिला हुआ अधिकार मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 18 में भी लिखा हुआ है, तुम इस भूमि पर जो कुछ सिखा रहा है, जो कुछ बांध रहा है, जो कुछ जोड़ रहा है, वो स्वर्ग में भी उसका मान्यता। इसका मतलब इन शिष्यों के द्वारा जिसको अधिकार प्राप्त व्यक्ति है, वो अपना उस अधिकार के साथ जो कुछ सिखाएगा वो स्वर्ग में माननीय है। वो बाइबल के अंदर लिखना जरूरी नहीं है, वो ट्रेडिशन में नहीं आना जरूरी नहीं है, लेकिन वो जो सिखाने वाली बातें ट्रेडिशन के अनुसार, बाइबल के अनुसार भी मिला हुआ होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, उसका विपरीत, उसका विरुद्ध नहीं होगा। इस प्रकार सिखाने का एक अधिकार कलीसिया को मिला है, उसको हम लोग मैजिस्टीरियम ऑफ कैथोलिक चर्च कहते हैं। मैजिस्टीरियम ऑफ कैथोलिक चर्च कहते हैं, ईसा मसीह से प्राप्त उस अधिकार का नाम है। उस मैजिस्टीरियम में रह करके कई बातें, कई विश्वास सत्य की घोषणा चर्च करते हैं, उसको भी हम मानते हैं। इसका मतलब कैथोलिक चर्च सिखाते हैं सबसे पहले स्क्रिप्चर, द होली स्क्रिप्चर, सेकंड होली ट्रेडिशन, तीसरा है मैजिस्टीरियम, टीचिंग अथॉरिटी ऑफ कैथोलिक चर्च कहते हैं उसको। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 का वाक्य 19-20 में और योहन का सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 15, 16, 17 में और मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 18 में हम लोगों को ये मैजिस्टीरियम मिलता है, इस अधिकार को मिलता है। एक बात और अगर आप देखना चाहते हैं, ईसा मसीह ने कोई किताब तो नहीं दिया, जैसे मैंने बोला है अधिकार दिया था, अथॉरिटी दिया था, और उस अथॉरिटी में रह करके प्रेरित चरित्र अध्याय 1 के अंदर हमें मिलेगा 12 शिष्यों को ईसा मसीह ने चुना, उनमें से एक यूदस जाकर के फांसी लगा करके मर गया था। अब इस अधिकार प्राप्त पेत्रुस उठ करके सब शिष्यों के सामने बोलते हैं,
ईसा मसीह ने 12 को चुना था, लेकिन अभी हम लोग 11 ही लोग रह गया। इसलिए उसके स्थान पर एक दूसरे व्यक्ति को हम चुनेंगे। किसको चुनेंगे? जो ईसा मसीह के समय से ईसा मसीह की शिक्षा सुनकर के जो आने वाला जो अन्य जो शिष्य लोग हैं, उनमें से एक व्यक्ति को 12 में एक, प्रेरितों में एक चुनेंगे। इस प्रकार मत्तियास का चुनाव हुआ इस मजिस्टीरियम, इस अधिकार के साथ चुना हुआ व्यक्ति है। दूसरी बात, हमें मालूम है पुराना विधान के अंदर बार बार लिखा हुआ एक बहुत बड़ा नियम है, वो है साबत का नियम, विश्राम दिवस का नियम। 7वां दिन प्रभु के आदर में विश्राम दिवस को मनाना है। वो ईश्वर के लिए पवित्र दिन है। 7वां दिन को पवित्र दिन के रूप में, विश्राम दिवस के रूप में, साबत के रूप में मनाने का नियम पुराने विधान के अंदर स्टार्टिंग उत्पत्ति अध्याय 2 से करके हम लोग देख सकते हैं। आखिरी तक इस नियम चलते जा रहा है और यहूदी लोग उसमें अड़ी था, क्योंकि वो पवित्र माना, ईश्वर ने जिस दिन को पवित्र माना है। आज भी यहूदी लोग साबत मनाता है, विश्राम दिवस को मनाता है। विश्राम दिवस इस्राएल में मनाने वाला एक पर्व, विश्राम दिवस का पर्व, इस प्रकार मनाने वाला उस पवित्र दिन को हमें मालूम है इन हमारे शिष्य लोगों ने बदला है। कहा अब विश्राम दिवस का नहीं, क्रिस्त आ गया, मसीह आ गया। मसीह ने ईश्वर के जो प्रकटीकरण, जो रेवलेशन पूरा किया। अब ईसा मसीह हमारे लिए मर करके जी उठा, हमें स्वर्ग राज्य के योग्य बनाया। इसके द्वारा हमें पिता के साथ, पिता का दर्शन के लिए पिता के साथ एक बनने का कृपा मिला है। इसलिए ईसा मसीह का जी उठने का दिन अर्थात प्रभु का दिन हमें मनाना चाहिए। देखो, साबत को, 7वां दिन विश्राम दिवस को बंद कर करके यही प्रेरित लोग, जिनको ये मजिस्ट्रेट जो अथॉरिटी जो मिला हुआ है, उन्होंने उसको प्रभु का दिन, इतवार का दिन, सप्ताह का पहला दिन मनाने का आदेश दिया। अगले एक और छोटा सा, अब्राहम के साथ ईश्वर ने खतने का नियम जोड़ दिया। अब्राहम से लेकर के इसके बाद यहूदियों का एक नियम था खतना करना। जन्म के 8वां दिन में खतना करने का एक नियम। तब वो ईश्वर का संतान है, तब वो इस्राएली है, तब वो यहूदी माना जाएगा। अन्यथा वो बेखतने लोग, पापी लोग मानता था। जन्म के 8वें दिन में तुम अपने पुत्र का खतना करना बोलकर का नियम बनाया है। खतना का नियम, यहूदी परिवार में जन्म लेने वाला ईसा मसीह का भी खतना जन्म के 8वें दिन में हुआ। ईसा मसीह ने अपने जीवन काल में कभी भी खतना मत करो कर करके नहीं सिखाया। उनके शरीर में भी खतना हुआ है। ईसा मसीह ने कभी खतने के विरुद्ध में खतना मत करो करके सिखाया नहीं। लेकिन ईसा मसीह के स्वर्गारोहण के बाद शिष्य लोगों ने ये खतने का नियम को बंद करवाया। इसलिए ईसाई लोग खतना नहीं करा था, केवल जन्म के 8 दिन के बाद बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा आज हमारे लिए खतना का बराबर है। इसलिए बपतिस्मा लेकर के मसीह के साथ जुड़ना है। खतना कर करके पुराने विधान के समान जुड़ने की जरूरत नहीं है। ये नियम कलीसिया ने, ये जो मजिस्ट्रियम, जो अथॉरिटी, जो टीचिंग अथॉरिटी जो मिला हुआ कलीसिया के द्वारा बताया। इसका मतलब आदिम कलीसिया से इस अथॉरिटी के अनुसार जो टीचिंग, जो बाइबल के अंदर, होली स्क्रिप्चर के अंदर नहीं लिखा खतना मत करो, लेकिन इन्होंने सिखाया नहीं करना है बोल करके, इन्होंने सिखाया। इस प्रकार उस नियम को भी बंद किया। एक और बताता हूं, दशमांश जो पेंटेकोस्टल कलीसिया बहुत बोलते हैं, पूरा दशमांश चर्च को लाना, 10% लाओ आपके इनकम का। नहीं,
नए विधान में, वो पुराने विधान में ऐसा नियम था, क्योंकि लेवियों को वो देना था दशमांश। उनका लेवी पुरोहिता लोगों का जो परिवार चलाना है, उनके लिए दाया भाग ईश्वर ने नहीं दिया, वो ईश्वर उनका दाया भाग है। तो ईश्वर के लिए जो चढ़ाता है वो लेवियों के लिए था। तो लेवियों को देने के लिए आपको जो कुछ मिल रहा है उसका एक दशमांश प्रभु के लिए अर्पित करो, वो लेवियों के लिए इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन नए विधान के अंदर उस लेवी का जो दशमांश जो जा रहा था उसको बंद करवाया है। संत पौलुस उसके लिए नियम बनाया, आप खुशी से जितना दे सकता है उतना दे दो। आप खुशी से जितना दे सकता है उसे दे दो। जैसे एक विधवा, कंगाल विधवा, अपने पास 1 रुपया था, वो पूरा का पूरा डाला। इसका मतलब 100% डाला, खुशी से डाला। ईसा मसीह ने उसका सराहना किया। आज परसेंटेज नहीं देखा जाता है। आप खुशी से गरीबों को मदद करने के लिए, चर्च के कार्य के लिए जो मदद करना है, जो आप खुशी से दे सकता है, दुखी होकर के नहीं, उतना देना का नियम बनाया। दशमांश का नियम को हटा करके खुशी से देने का नियम बना करके दिया। यह सब इसको कहते हैं मैजिस्टेरियम, टीचिंग अथॉरिटी ऑफ द चर्च। तो कैथोलिक चर्च एक व्यक्ति का, संत पापा का बोला हुआ बात मान रहा है, कलीसिया बाइबल को नहीं मान रहा है। ये जो बोलना, ये झूठी शिक्षा है, ये शैतान की शिक्षा है। कैथोलिक चर्च पवित्र स्क्रिप्चर, पवित्र बाइबल, पवित्र परंपरा और पवित्र मैजिस्टेरियम, टीचिंग अथॉरिटी, इन तीनों के साथ सिखाते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हमारे कैथोलिक चर्च के लिए धन्यवाद दीजिए। कैथोलिक चर्च के सभी अधिकारियों के लिए, संत पापा, कार्डिनल्स, बिशप्स, हमारे पुरोहित लोग, सबों को समर्पित करते हुए धन्यवाद दीजिए। प्रभु उनके द्वारा हमें सन्मार्ग पर लेकर के जाता है। स्वर्ग राज्य की इस यात्रा में उनके द्वारा हमें आशीष मिलता है। उनका कहना मानना है। जो कैथोलिक चर्च हमें बता करके दे रहा है, सिखा कर दे रहा है, बाइबल के अनुसार, ट्रेडिशन के अनुसार और अपना अधिकार के साथ, उसको हमें मानना है। विनम्र हो करके उस कलीसिया के अधीन रह करके हमें सीखना है। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सबों को जय यीशु।